नमस्कार। देखिए, कल आरओ 2016 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। तो जितने भी लोग मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेंस परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर पीडीएफ बैच स्टार्ट होने वाला है। उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप हमारे इस ऑनलाइन बैच के साथ जुड़कर आसानी से पहली बार में ही सबसे बेहतरीन तैयारी करते हुए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा चांस है जो लोग क्वालिफाई हुए हैं, और उन लोगों को बिना देर किए हुए, अब एक एक दिन बहुत कीमती है क्योंकि 22 दिसंबर को मेंस का एग्ज़ाम है, तो उसको देखते हुए स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाते हुए अभी से लग जाइए मेरे साथ। निश्चित रूप से सभी का सिलेक्शन होगा, ये तय है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा बैच है उसके बारे में मैं थोड़ी सी सूचना दे दूं। हमारा बैच 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बैच हमारा 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। और बैच से कैसे जुड़ना है उसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जाकर इस नंबर पर आपको लिखकर भेजना है आरओ मेंस, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि इस बैच से अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आपको जीएस, हिंदी, निबंध, कंप्यूटर, यानी जो मेंस का पूरा सिलेबस है जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिफ़ाइन करने वाले हैं, उसकी संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी पीडीएफ के माध्यम से। देखिए, पीडीएफ आपको डेली इसमें क्या रहेगा, कुल मिला के 110 पीडीएफ मिलेंगी आपको। छोटी छोटी पीडीएफ इसलिए दी जाएंगी ताकि आपका डेली तैयार होता रहे। आपको डेली 2 से 3 पीडीएफ मिलेंगी छोटी छोटी, और वो 2-3 पीडीएफ किस सब्जेक्ट की होंगी, अगर वो बैच में जुड़ते हैं तो बैच में शेड्यूल आपको दिया जाएगा हफ्ते दर हफ्ते का। ठीक है, इसके अलावा 2 से 3 पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें आपका जीएस भी रहेगा और हिंदी भी रहेगी। ठीक है, साथ ही कुछ ऐसे पोर्शन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको समझ में कम आएंगे, तो उसको वीडियो लेक्चर या ऑडियो लेक्चर के माध्यम से समझाया जाएगा। हमेशा टेस्ट भी होगा। इसके अलावा निबंध, आपको कम से कम 15 निबंध आपको हमारे इस बैच में करवाए जाएंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो यानी कुल मिला के एक संपूर्ण पैकेज है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं, इकट्ठे सारी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी उपलब्ध है। इस नंबर पर, इसी नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके वहाँ पर लिख दें पीडीएफ नोट्स, तो आपको संपूर्ण पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। और याद रखिएगा, ये वही पीडीएफ है जिसको लेकर तमाम अभ्यर्थियों ने इसको लिया था, और आरओ प्री में अभी तक 50 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं इसी मेरी पीडीएफ से। ठीक है, इसके अलावा बीईओ में भी काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं, पीसीएस में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे मेरे पीडीएफ नोट से, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो कुल मिलाकर देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं अपना सब कुछ वो कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग इधर उधर भटके ना, आप लोग एक जगह चुनें, और अगर आप लोग हमारे पास आते हैं तो निश्चित रूप से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बैच की, उसकी या पीडीएफ नोट्स की, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। ओके, चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को, हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो होगा जीएस का, और ये ऑब्जेक्टिव होगा जैसे आपका प्री परीक्षा में हुआ था जीएस का पेपर, सेम टू सेम वही होगा। बस इसमें 20 क्वेश्चंस कम रहेंगे। उसमें 140 क्वेश्चन थे, इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, और 120 नंबर के भी रहेंगे। ठीक है, 2 घंटे में ये पेपर आपको करना होगा, और सेम टू सेम वही सिलेबस है, जो पैटर्न उसमें था वही पैटर्न इसमें है जीएस में। लेकिन हिंदी इसमें अलग हो जाती है। हिंदी में जो पहला खंड होगा वो होगा सब्जेक्टिव। इसमें आपको गद्यांश दिए रहेंगे, उसका शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी होगी। इसके अलावा सरकारी पत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, परिभाषित शब्दावलियाँ रहेंगी, प्रशासनिक शब्दावलियाँ और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ 10 रहेंगी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ रहेंगी 5, और कंप्यूटर रहेगा। ठीक है, ये पहले खंड में जो हिंदी है वो आएगी। जबकि इसका जो दूसरा खंड है वो सेम बिल्कुल रहेगा जैसे आपने आरओ प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी का पेपर दिया था। ठीक है, 6 वाक्य रहेंगे, बस यही अंतर है। और इसके अलावा एक अंतर और है उससे, उसमें 6 पॉइंट थे, इसमें 5 ही पॉइंट है। इसमें पर्यायवाची शब्दों को नहीं आपको करना है। ठीक है, तो ये अगर आपको
नंबर गेन करना है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 60 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो जाते हैं, और याद रखिए इसमें पूरा नंबर मिलेगा, अगर आपका सही है तो आपको पूरा मिलेगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा। ठीक है, अगर इस 60 में आप 60 कर ले गए तो निश्चित रूप से आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और याद रखिएगा, हमारी हिंदी की नोट्स में प्रारंभिक परीक्षा में जिन्होंने लिया था 50 जो 60 क्वेश्चन आए थे हिंदी से, 60 में से लगभग 52 क्वेश्चन सीधे सीधे मेरी नोट्स में थे। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों की ही सबसे ज़्यादा तैयारी अच्छी हो पाएगी। ओके, तीसरा जो इसका खंड है हिंदी का, वो है हिंदी निबंध। 3 निबंध आपको लिखने हैं, 3 अलग अलग क्षेत्रों से। पहले क्षेत्र में ये और 600 शब्द सीमा है उसकी। 600 शब्द के आपको 3 निबंध लिखने हैं, 40-40 नंबर के, कुल मिलाकर 120 नंबर का निबंध है। बैच से हमारे जुड़ेंगे तो लगभग 15 से 20 निबंध आपको तैयार कराए जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग हल्के में लेंगे तो निश्चित रूप से परेशान हो सकते हैं। अभी से स्टार्ट हो जाइए, 3 नवंबर से बैच प्रारंभ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। निश्चित रूप से एक ऐसा बैच है जो समय से काफ़ी पहले डेली रूटीन के माध्यम से इस प्रकार तैयार हो जाएगा आपका कि आप लोग काफ़ी अच्छे कंपटीटर बनकर एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार।